हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है रोज स्टडी पॉइंट में। तो आज हम रेशियो की तीसरी क्लास शुरू करने वाले हैं। इससे पहले दो क्लासें मैं पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल बेसिक से मैंने क्लास लगाई है रेशियो की। तो जिन बच्चों ने वो दो क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले देख लेना, क्योंकि बेसिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक का जितना बढ़िया आपका बेसिक होगा, समझ लीजिए आगे के सवाल उतनी ही जल्दी आपको समझ में आने वाले हैं। तो इसलिए जिनको रेशियो निकालने में दिक्कत होती है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने कराए थे पहली वीडियो में और दूसरी वीडियो में, तो उन दोनों क्लासों को आप लोग देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। और आज हम तीसरी क्लास शुरू करने वाले हैं और तीसरी क्लास में हम आज पढ़ने वाले हैं उन सवालों को जो हिस्से बांटने वाले सवाल होते हैं। चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या फिर दूसरा कोई एग्जाम हो, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हम वही सवाल पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, सारे सवाल हमारे साथ आप कीजिएगा क्लास में। पूरी क्लास आप देखना, एक भी सवाल आप मिस मत करना। और सभी बच्चे अपने बाकी दोस्तों में, अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक भी करना है, क्योंकि डेली आपको मिलने वाली है मैथमेटिक्स की क्लास हमारी तरफ से। तो बस आप हमसे बने रहे। तो देखिए भाई, आज की क्लास का जो हमारा पहला सवाल है उसको हम देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आपका एक है, 1500 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 तथा बी और सी के भागों का अनुपात 7:13 हो, तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो ऐसे सवालों में क्या करना है भाई, 1500 रुपए है, आपको एबीसी में बांटना है, जिसमें कि ए और बी का अनुपात हमें क्या दे रखा है कि भाई ए अनुपात बी हमको दे रखा है कितना भैया, 5:2। बिल्कुल ठीक है। जहां तक बात करें बी अनुपात सी हमारे पास कितना है, तो बी अनुपात सी हमको दे रखा है 7:13। अब जिन बच्चों को एकदम से यानी कि सेकंडों में रेशियो निकालना नहीं आता है, तो मेरी पहली क्लास देख लेना, उसमें मैंने ये चीजें आपको सिखाई थी कि रेशियो कितनी जल्दी आप निकाल सकते हैं हर एक प्रकार से। अब इसमें करेंगे भी रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो किस तरह से निकालेंगे, हमको एबीसी का रेशियो निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए निकालेंगे तो 5 सत्ते कितना हो गया 35, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 35। बी निकालेंगे 7 दूनी कितना हो गया 14, हमारे पास बी आ गया। और सी की बात करें 13 दूनी कितना हो गया 26। तो इस तरह से हमारे पास एबीसी का रेशियो आ गया 35, 14 और 26। अब इन तीनों को जोड़ लो, वो सब किसके बराबर हो जाएगा, 1500 के बराबर। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 और 5 15 का 5, हासिल लगा 1 3 4 और 3 हो गया 7, यानी 75 की जो वैल्यू हमारे पास है वो दे रखी है हमको 1500। तो अगर 75 की वैल्यू हमारे पास 1500 है तो हमें एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 15 से काटेंगे, 15 का ना 15 यानी 100 बार कटेगा, 15 पंजे 75 और 5 से काटेंगे तो कटेगा ये 20 बार, यानी एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20 आ गई। हमसे क्या पूछा है, बी को कितनी राशि प्राप्त है, तो बी के पास यूनिट कितना है, तो 14 है, तो 14 से आप गुणा कर दीजिए, तो 14 दूनी कितना हो गया 28, यानी कि 280 इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। तो इस तरह से बहुत आसानी से इन सवालों को आप लोग कर पाओगे और ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1240 रुपए की एक राशि एबीसी में इस प्रकार बांटी जाती है कि भाई ए का भाग अनुपात बी का भाग 6/5 है। फिर वही सवाल है आपका कि भाई ए अनुपात बी हमको दे रखा है कितना, 6:5। चलिए हमारे पास आ गया। फिर बी का भाग अनुपात सी का भाग 10:9 है, ये 10:9 दे रखा है, यानी कि बी का भाग और सी का भाग कितना है, 10:9 है आपको पास, ये आ गया। फिर क्या करेंगे हम लोग भाई, हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो किसका निकालेंगे, एबीसी का रेशियो निकालेंगे। रेशियो को जल्दी निकालने का एक यही तरीका है जो मैंने आपको समझाया था। 6 कितना हो गया 60, तो हमारे पास ए 60 आ गया। बी की बात करें 10 पंजे 50, तो बी हमारे पास 50 आ गया। अगर सी की बात करें तो 9 पंजे कितना हो गया 45, यानी ये 45 आ गया। तो हमारे पास रेशियो आ गया 60, 50 और 45। इसको छोटा भी कर सकते हैं हम लोग। 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 12 पंजे 60 होता है, 5 दहाई ये 50 होता है, और 5 नम कितना होता है, ये 45 होता है। अब इस सवाल में क्या करेंगे, इन तीनों का सम करेंगे और सम करने के बाद जितनी राशि है सामने उसके रख देंगे हम लोग। तो 1240 रुपए हमको दे रखे हैं, तो अगर इनको जोड़ेंगे हम तो कितना बैठेगा ये भाई, 12 और 10 22 और 22 60 कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 31, यानी 31 यूनिट की जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है वो 1240 है। तो मुझे बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 4 1 4 4 3 12, यानी 31 से पूरा पूरा कट गया 4 बार, यानी एक यूनिट हमारे पास आ गया 40। हमसे क्या पूछा है, सी का भाग ज्ञात कीजिए। अब सी हमारे पास कितना यूनिट है, तो 9 यूनिट हमारे पास दे रखा है। सी हमारे पास है 9 यूनिट, तो 9 से गुणा करेंगे, 9 चौक कितना हो गया 36, यानी कि 360 इसका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। तो इन सवालों को आप लोग इस तरह से बहुत आसानी से निकालेंगे और ये कई बार आपसे परीक्षा में बनेंगे।
अगले सवाल की ओर चलते हैं। बाकी सभी बच्चों से हमारा यही कहना है कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, अपने बाकी दोस्तों में शेयर भी करना, क्योंकि यहाँ आपको पूरा मैथमेटिक्स इसी तरह से बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक पढ़ाया जाएगा। अगला सवाल है, 3400 रुपये हमको दे रखे हैं और ABCD में इस प्रकार बांटना है कि A और B के भाग, B और C के भाग और C और D के भाग 2:3, 4:3 और 2:3 के अनुपात में बटे हुए हैं। तो B और D के भागों का योग बताना है, यानी हमको सम निकालना है B एंड D का। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले काम हमारा वही होगा कि भैया A अनुपात B हमको दे रखा है 2:3, B अनुपात C हमको दे रखा है कितना बच्चों, ये दे रखा है 4:3 यानी कि 4:3, और C अनुपात D हमको दे रखा है भाई कितना, तो 2 अनुपात मेरे ख्याल से फ्री 3 है, ये 2:3। अब हम क्या करेंगे, ABCD का रेशियो हम निकालेंगे। अब जिन बच्चों को ABCD का रेशियो एक लाइन में निकालना नहीं आता है तो वो जल्दी से सीख लें कि भाई ABCD का रेशियो हम जल्दी से कैसे निकालेंगे। एक हम मिलेगा हमको कि 2 चौक 8 और 8 दूनी कितना हो गया 16, तो ये हमारे पास A आ गया। जब B निकालेंगे तो 3 चौक 12, 12 दूनी कितना हो गया 24, ये हमारे पास B आ गया। C की बात करेंगे तो 3 तिया 9, 9 दूनी कितना हो गया 18, तो ये हमारे पास 18 आ गया। D की बात करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, ये हमारे पास आ गया 27। और ये रेशियो निकालना मैंने पहली क्लास में आपको सिखाया है। तो जिन बच्चों को रेशियो निकालने में दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार का दे रखा हो, वो सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई है पहली क्लास में। तो देखिए भाई, अब इन सबका आप लोग जोड़ लीजिए कितना हो गया। अगर सबको हम ऐड करेंगे तो कितना मिलने वाला है, 8 7 15 और 15 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 6 4 10 15 25 का 5 हासिल लगे 2, तो 4 5 6 7 और 8 यानी 85 यूनिट हो गया। और इसकी वैल्यू में दे रखी है कितनी, 3400 रुपये। तो अगर 85 यूनिट की वैल्यू 3400 रुपये है तो एक यूनिट कितना हो जाएगा ये हम देख लेते हैं। तो 17 पंजे 85, 17 दूनी कितना हो गया 34, और 17 पंजे कितना हो गया 85, और 5 से काटोगे तो 5 चौक 20, यानी एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 40 आ गई। अगर एक यूनिट हमारे पास 40 है तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि B और D का सम निकालना है। तो भैया B और D कहाँ पर है, तो B हमारे पास है 24 और D हमारे पास कितना 27, 7 4 11 का 1 हासिल कितना लगा आपका 1, 2 4 और 1 5, यानी दोनों का सम कितना हो गया 51 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 से आप लोग गुणा कर दीजिए, आंसर 0 हो जाएगा। 4 1 ना 4 और 4 पंजे कितना हो गया 20, यानी आंसर बनेगा 2040। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो इन सवालों को आप आराम से निकालेंगे। तो पहले तो ABC का रेशियो आपको निकालना जल्दी से आना चाहिए, चाहे ABC का हो, ABCD का हो या ABCD E तक का हो। ये सब मैंने निकाला है पहली क्लास में, शॉर्टकट तरीका वही मैंने यहाँ पर अपनाया। सवाल नंबर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग कि 6400 रुपये 3 कारीगरों में 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटे जाते हैं। दूसरे कारीगर को कितना पैसा मिला, हमें ये बताना। जब भी आपको फ्रैक्शन में रेशियो दिया होगा तो सबसे पहले कोशिश हमारी क्या करनी है कि नीचे के नंबरों को आपको हटाना है। जब तक नीचे के नंबरों को आप नहीं हटाओगे आप चीजों को नहीं बांट सकते। तो भी 3 कारीगर हैं ABC, कुछ मान लो 6400 रुपये उसमें बांटने हैं। द्वितीय कारीगर को कितना भाग मिला ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे भाई, ये 3/5 लिखा हुआ है, चलिए ये 2 बटे में तो कुछ है ही नहीं, आप 1 मान सकते हो अच्छा लगने के लिए, और ये 5 बटे कितना हो गया, ये 3 हो गया। अब नीचे के नंबर हमें खत्म करने हैं तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम क्या करेंगे भाई, हम 5 और 3 इनका हम एलसीएम ले लेंगे जो इन दोनों से पूरा पूरा कट जाए। तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पर हम 15 से क्या करेंगे, सब में गुणा कर देंगे। तो 15 से गुणा करने का मतलब होगा कि नीचे के नंबर आपके ये खत्म हो जाएंगे। तो 5 तिया 15 और 3 तिया कितना हो गया 9, तो पहले कारीगर के हिस्से में आ गया 9 यूनिट। 15 दूनी कितना हो गया 30, दूसरे वाले के हिस्से में आ गया 30 यूनिट। बात करें 3 पंजे 15, 5 पंजे कितना हो गया 25, तो तीसरे वाले के हिस्से में आ गया 25 यूनिट। तो भाई साहब पैसा जो बटेगा आपका, पहले वाले पे 9, दूसरे वाले पे 30 और तीसरे वाले पे 25 यूनिट बटना है। अब सबको इनको जोड़ दो आप लोग, और जोड़ने के बाद क्या करना है, जितना पैसा बटना है सामने उसको रख देना है। तो 5 और 9 बार 14 का 4 हासिल कितना लगा 1, 3 और 3 कितना हो गया 6, यानी 64 की जो वैल्यू हमको दे रखी है वो 6400 ही है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा है 1 यूनिट हो जाएगा आपका 100, क्योंकि ये 64 तो आपका इससे कट ही जाना है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो कौन सा भाग पूछा, द्वितीय वाला। द्वितीय वाला कितना है, तो 30 है, तो 30 की गुणा कर देंगे हम लोग 100 से। तो कितना आंसर बन जाएगा हमारा बच्चों, ये बन जाएगा 3000। तो कौन से ऑप्शन में है, ये हो जाएगा डी। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे से आपको याद क्या रखना है कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन में रेशियो होगा तो नीचे के नंबर को हटाने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसे एक सवाल आगे कराऊंगा मैं आप लोगों को। देखिए ये सवाल है आपका। अब सवाल में क्या है, ध्यान से देखना
117 रुपए को PQR में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने के स्थान पर गलती से 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांट दिया गया। इसमें कौन लाभ में रहा? अब इसमें क्या होता है, कभी आपसे लाभ वाले पूछ लेगा, कभी आपसे लॉस वाले पूछ लेगा। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि जो नीचे के नंबर हैं 2 3 4 इन्हें हटाएंगे। तो इनका एलसीएम हम ले लेते हैं। 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो अगर मैंने 12 एलसीएम ले लिया तो 2 छक्का कितना हो गया? 12। क्योंकि रेशियो कितना आ गया मेरे पास? 6 आ गया। तो 3 चौक कितना हो गया? 12। यहाँ मेरे पास 4 आ गया। और अगर हम बात करें 4 तिया 12 तो यहाँ पर आ गया 3। यानी पैसा जो बटा है पहले वो 6 अनुपात 4 अनुपात 3 में बटा है। तो अगर मैं इसको देखूं ये सब मिलाकर कितना हो गया? तो ये हो गया 13 यूनिट। अब 13 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? तो 117 है। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 नमा 117। यानी अगर 1 यूनिट आपके पास 9 है तो पहला वाला हिस्सा कितना हो गया? 9 छक्का, इसको मिला 54 रुपया। 9 चौक 36, इसको मिला 36 रुपए। इसको 9 तिया, इसको मिले 27 रुपए। यानी जो रेशियो में बटना था पैसा आपका 1/2 1/3 1/4 के रूप में, तो पहले वाले को 54, दूसरे वाले को 36 और तीसरे वाले को 27 मिला। अब उसने कहा क्या था कि गलती से 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में बांट दिया। भाई वो पैसा बांट किस में दिया? 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में बांट दिया। तो इसका मतलब हो गया ये सब मिलाकर हो गया और 9 यूनिट। और 9 की वैल्यू कितनी है? 117 है। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 13। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो किसके हिस्से में कितना आएगा? तो 13 दूनी कितना हो गया? यहाँ 26 रुपये इसको मिला। ये 13 तिया, इसको 39 रुपये यहाँ मिला। और 13 चौका 52, इसको यहाँ 52 रुपये मिला। तो अब किसको प्रॉफिट हुआ है? तो अगर ये P था, ये Q था और ये R था, तो P को मिल रहे थे पहले 54 रुपये, अब इसको मिले हैं 26 रुपये, यानी इसको तो लॉस हुआ है। इसको मिल रहे थे Q को 36 रुपये, अब मिले हैं 39 रुपये, यानी इसको प्रॉफिट हुआ है। और Q को मिल रहे हैं, R को मिल रहे थे 27 रुपये, यहाँ मिले हैं 54 रुपये, सॉरी 52 रुपये, तो इसको भी लाभ हुआ है। यानी कि P को तो हुआ है लॉस, आपसे लॉस वाला भी पूछ लेता तो P आंसर हो जाता। बाकी Q और R दोनों को फायदा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इस तरह के सवालों में कोई भी सवाल आपका बन सकता है। किसको प्रॉफिट हुआ है आप बता सकते हो, किसको लॉस हुआ है आप बता सकते हो। सारी चीजें आप लोग बहुत आराम से निकाल सकते हो इस तरीके से। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। 6800 रुपए को ABC में 1/2 1/4 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर आपको बताना है। यानी कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है और सबसे छोटा भाग कौन सा है। तो मैंने अभी पिछले 2 सवालों में आपको क्या सिखाया था कि नीचे के नंबर को आपको खत्म करना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग? भाई 2 का 4 का 16 का एलसीएम ले लो। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो बच्चों कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब 16 को 1/2 से भाग दो, 2 अट्ठे कितना हो गया? 16। यानी यहाँ पर कितना आ गया? 8 आ गया। 4 चौक कितना हो गया? 16, तो यहाँ पर 4 आ गया। और अगर मैं 5/16 को गुणा करूंगा 16 से, 16 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका? 5। यानी रेशियो हमारे पास आ गया 8:4:5। अब इसमें क्या कहा उसने? सबसे बड़ा और सबसे छोटे भागों का अंतर में बताना है। तो अंतर निकालने के लिए पहले क्या करोगे? इनका सम करेंगे और इस पैसे को बांटेंगे पहले। तो 5 4 9 और 9 8 कितना होता है? 17। तो 17 यूनिट की जो वैल्यू हमको दे रखी है वो कितनी है? 68,000 है। यानी कि 17 यूनिट की वैल्यू आपकी 68,000 है। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट हमारे पास कितना हो जाएगा? 17 चौका 68, यानी कि 4000 आ गया। अगर 1 यूनिट हमारे पास 4000 है तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा भाग कौन सा होगा? तो बड़ा होगा 8 यूनिट, छोटा होगा 4 यूनिट, और डिफरेंस कितने का होगा? तो 4 का होगा। तो 4 से गुणा करेंगे, 400 कितना हो जाएगा? 16,000। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चों 16,000। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो बहुत आसानी से इन फ्रैक्शन वाले अनुपात को आप लोग सोल्व करने के बाद में हिस्सा बांट सकते हैं। इस सवाल को देखें आप। 1740 रुपए को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया कि A का 0.5 बराबर B का 0.6 बराबर C का 0.75 है। तो C को कितने रुपए मिले? अब इसमें करेंगे क्या हम लोग? सवाल के अंदर ध्यान से देखना है, का मतलब गुणा से होता है। भाई A का मतलब गुणा, 0.5 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/2। ये सब जानते हैं कि भाई 0.5 कहीं पे लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 5 कितना 10, और काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 1/2 आ जाएगा। यानी सोल्व करने के बाद में 0.5 आपका 1/2 बनेगा। तो मैंने उसी फॉर्म में इसको लिख लिया बराबर में। ठीक है, B का 0.6, तो B को हम ऐसे लिखेंगे। तो 0.6 का मतलब क्या हो गया कि भाई 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी इसको लिख लेंगे हम लोग कितना? 2/5। वैसे ही बराबर में C का 0.75 है, तो C का भाई 0.75, तो क्या कर जाएगा? 25 तिया 75, 25 चौका आपका 100, यानी कि 0.75 लिखा हुआ है। तो
तो अगर आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे आप लोग 100 लगाओगे, तो 25 या 75, 2500 का 100 ये आ जाएगा। और बराबर में यदि हम 1 मान लेते हैं इसको, तो ये सब चीजें आपस में पलट जाएंगी। और फिर मैं अगर रेशियो निकालूंगा A अनुपात B अनुपात C, तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है कि भाई 2/1 अनुपात 5 बटे कितना आपका, अच्छा 6 था वो, तो 6 में कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 5/3, और यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा, 4/3। अब नीचे के नंबर को हमें हटाना है, तो क्या करेंगे, सबसे गुणा कर देंगे 3 से। जब 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। यानी कि यहाँ 6 आ जाएगा बच्चों, यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ आपका 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो पैसा बटेगा एबीसी में 6 अनुपात 5 अनुपात 4 के अनुपात में बटना। सबको जोड़ लो, 6, 4, 10 और 5 कितना हो गया, 15। तो 15 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमको, 1740 दे रखी है। तो यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे तो कैसे करेंगे, पहले 5 से काट लेते हैं, तो 5 तिया 15, 5 से काटेंगे तो 5 तिया कितना हो गया, 15, 2 बचे, और 5 चौक 20, और 5 अट्ठे 40, और 3 से काटेंगे तो 3 का ना 3, और 3 का ना 3, और 3 छंग हो गया 18। यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 116 आ गई। अब सवाल में क्या पूछा है भाई, सवाल में पूछा है कि सी को मिलने वाली राशि बताओ। तो सी का यूनिट कितना दे रखा है आपको, तो 4 आया, तो 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 छंग 24 का 4, यानी एक ही ऑप्शन के अंदर 4 है, वो है 464, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इन सवालों को बना सकते हैं। तो बस ध्यान आपको ये रखना है कि जैसा सवाल में कहेगा आपको सवाल को उसी तरह लेकर चलना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो बाकी सभी बच्चे अपनी इस क्लास को शेयर करते रहें अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, और वीडियो को लाइक भी करते रहें। तो देखिए भाई, कोई राशि एबीसी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 लेता है, यानी ए के हिस्से में जो आता है राशि का 3/16 आता है। ठीक है, चलो। उसके बाद में बी कुल राशि का 1/4 भाग लेता है, यानी बी जो लेता है कुल राशि का 1/4 भाग लेता है। और बाद में सी को 81 रुपए प्राप्त होते हैं। सी को राशि मिलती है कितनी, सी को राशि मिलती है 81 रुपए। अब सी को तो राशि मिल गई 81 रुपए, लेकिन इन्होंने हिस्सा लिया है, हिस्सा 3/16 है और हिस्सा 1/4 है। तो टोटल राशि यदि हम मान लें कि भाई राशि है कितनी, तो अगर राशि को हम 16 यूनिट मान लें, तो मुझे आप लोग बताओ एक हिस्से में कितनी आएगी। तो सीधा सीधा आप बोलेंगे भाई कि 3/16 में 16 से गुणा यदि आप कर दोगे तो कितनी आएगी, तो एक हिस्से में आएगी 3। चलो बी के हिस्से में कितने आएगी, तो 16 से गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, तो बी के हिस्से में आएगी आपकी 4। सारी राशि हमने 16 मानी है, इन दोनों को मिलाकर 7 तो पहुंच गई, तो बची कितनी आपकी, 9 बची। अब इन 9 किसके लिए है, तो सी के लिए है। राशि दे रखी है, सी के पास 81 रुपए हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो 9 आ गई। अगर एक यूनिट की वैल्यू आपकी 9 रुपए आ गई, किसका पूछा है, बी की पूछी है, तो बी कितना है, 4 यूनिट, तो 9 चौक कितना हो जाएगा बच्चों, 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 रुपए। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इन सवालों को बनाना है। चलते हैं देखिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। एबीसी में 3000 रुपए इस प्रकार वितरित किए जाते हैं। कैसे बांटे जाते हैं भाई, 3000 रुपए आपको बांटने हैं एबीसी में। ए को बी और सी दोनों को मिलाकर प्राप्त कर राशि का 1/3 हिस्सा मिलता है, यानी ए को जो मिलता है बी और सी को मिलाने के बाद 1/3 मिलता है। तो यहां मैं इनका रेशियो बना लेता हूं कि भाई ए को जो मिलता है बी प्लस सी दोनों को मिलाकर 1/3 हिस्सा मिलता है। चलिए हमने मान लिया भाई, अभी इसको हटाइए। ठीक, उसके बाद बी को ए और सी दोनों को मिलाकर 2/3 मिलता है, तो इनका भी रेशियो बना लेते हैं। जो बी को मिलता है वो सी प्लस ए है, हाँ चलो कुछ कैसे भी लिख लो, ए प्लस सी का हिस्सा अगर कितना, 2/3 मिलता है। ठीक है भाई, तो सी को कितना हिस्सा मिला, अब हमें बताना क्या है कि भाई सी को कितना हिस्सा मिला। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है। अब दोनों का ये जो योग है, तीनों का जो सम है वो 3000 रुपए है, तो इनका सम भी बराबर करना है आप लोगों को। बराबर होता है तो ठीक, वरना आप लोग क्या करेंगे, उसको करना पड़ेगा। तो 3 और 1 कितना हो गया, ये 4 यूनिट है, ये 2 और 3 कितना हो गया, तो ये 5 यूनिट है। तो यहाँ पर तीनों का सम 5 है, यहाँ पर तीनों का सम कितना है, 4 है, तो इसको आपको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, यहाँ 5 से गुणा कर दोगे, और यहाँ कितने से, 4 से गुणा कर दोगे, तो 4 पंजे 20 हो गया, यहाँ 5 कितना हो गया, 20 हो गया, यानी राशि आपकी बराबर हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ध्यान से देखो आप लोग, मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो 5 से गुणा मैं यहाँ भी तो करूंगा, 5 ही करने 5, तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो मैं लिख लेता हूं इस तरह से, तो
इसको मैं लिख लेता हूँ कि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई। बी की देखेंगे तो बी की गुणा क्या करेंगे, 4 दूनी 8, तो बी की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, तो 8 आ गई। अब सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो भाई सब जो वैल्यू है आपकी 20 यूनिट है, तो ए के पास 5, बी के पास 8, 8 5 कितना हो गया 13, तो 20 में से घटाइए 13 तो कितना बचेगा आपका 7, तो सी के हिस्से में कितना आ गया, तो 7 यूनिट आ गया। अब हम कह सकते हैं कि तीनों मिलाकर जो पैसा इकट्ठा हुआ वो 20 यूनिट हुआ, और 20 की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो क्या है, वो 3000 रुपये है। तो अगर 20 यूनिट की वैल्यू 3000 रुपये है तो 1 यूनिट हमारे पास कितना होगा, 0 घटा देंगे, तो 300 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों, 150। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 150 है, और पूछा क्या गया है, सी का हिस्सा बताना, तो सी का 7 है, तो 150 को गुणा कर दीजिए आप लोग 7 से, तो 15 सत्ते कितना होता है 105, 105 जीरो, यानी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। और ये सवाल एसएससी ने कई बार आपसे पूछा गया है, रेलवे में या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो इस सवाल को ध्यान से करना है आप लोगों को, इस तरह बनाना है। ये हमारी क्लास का आज का अंतिम सवाल है, ध्यान से देखना है। तो सभी बच्चों से बस हमारा यही निवेदन है कि बाकी अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा ही कंटेंट, ऐसी वीडियो, ऐसी क्लासें मिलने वाली हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग की। तो चलिए देखते हैं, ये क्लास का अंतिम सवाल है। 730 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को 3 रुपए मिलते हैं तो बी को 4 रुपए मिलते हैं, बी को 3.5 रुपए मिलते हैं तो सी को 3 रुपए मिलते हैं, तो बी का अंश सी से कितना अधिक है। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको पहले रेशियो निकालो इनका, ए अनुपात बी। ए को 3 रुपए मिला तो भैया बी को कितना मिला, 4 रुपए मिला, ठीक है। अब बात करेंगे बी और सी की हम लोग, तो देखिए बी को कितना मिला है, 4 रुपए मिला, नहीं बी को यहाँ पर 3.5 रुपए मिला, यानी कि 3.5 मान लेते हैं हम लोग, तो सी को कितना मिला, सी को 3 रुपए मिला, ठीक है, ये हमने कर लिया। तो आपको बी का अंश सी से कितना अधिक है ये बताना है। सबसे पहले यहाँ पर जीरो हटाओगे, यहाँ जीरो लगा दो, सॉरी पॉइंट हटाकर जीरो लगा दो, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, और 5 से काटेंगे 5 छंग हो गया 30। अब यहाँ से क्या करना है, एबीसी का रेशियो निकाल दें हम लोग, और एबीसी का रेशियो निकालना हम सीख चुके हैं, बहुत जल्दी से एकदम से फटा से निकालेंगे। 3 सत्ते कितना हो गया, ये 21 यूनिट हो गया। बी निकालेंगे तो 4 सत्ते 28 यूनिट हो गया आपका, और अगर हम सी निकालते हैं तो 4 छंग कितना हो गया, 24 यूनिट हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ए बी सी का रेशियो निकल के इतना आ गया। अब इसको देख लेते हैं हम लोग भाई, ऐड करके जोड़ लो, 8 5 8 4 12 और 1 कितना हो गया 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 2 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी 73 की जो वैल्यू है वो 730 हमको दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 10 हो गई। क्या पूछा है कि बी का अंश सी के अंश से कितना अधिक है, तो आप मुझे बताओ जो बी का अंश है सी से कितना अधिक है। तो बी हमारे पास कितना है 28 यूनिट, सी हमारे पास कितना है 24 यूनिट, तो कितना अधिक हो गया, तो 4 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू 10, 4 की कितनी हो जाएगी 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, बी यानी कि 40। तो ये हमारी आज की रेशियो की तीसरी क्लास थी, और आज हमने जो सवाल पढ़े हैं यहाँ पर बच्चों हिस्से बांटने वाले सवाल, तो हर तरह का सवाल मैंने इस क्लास में लिया है। बाकी अगर कोई आपकी क्यूरी हो तो ये मेरा नंबर है व्हाट्सअप, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बच्चों, इसकी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी हमारे रोहित स्टडी पॉइंट चैनल पे। उसके अलावा ये मेरा एप्लीकेशन है रोहित स्टडी पॉइंट, इसे आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आगे से जितने भी बैच में बनाने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, एसएससी का, रेलवे का, तो वो सारे क्लासें मेरे एप्लीकेशन पर आपको मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करना है, अपने ग्रुप में भी शेयर करना है, और इस वीडियो को लाइक भी करना है, और इस क्लास को सभी दोस्तों में अपने शेयर करते रहना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।